बकरा ही बलि के काम आता है, शेर कदापि नहीं। कि छीने गए अधिकार अपहरणकर्ता से भीख मांगने से नहीं मिलते, उनके लिए संघर्ष की आवश्यकता होती है। साथियों, आप सब जानते हैं 1891 में बाबा साहब एक फौजी परिवार में, जो आज मध्य प्रदेश का महू है, उस समय क्योंकि वो उसको कहा जाता था मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ द वेस्ट, एक आर्मी की छावनी थी, वहाँ वो फौजी परिवार में पैदा हुए। और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में संघर्ष किया, उन्होंने जिस तरीके से पढ़ाई करी, जिस तरीके से उन्होंने अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, वो आज न केवल गरीब समाज के लिए मिसाल है, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर मिसाल है। और पिछले कुछ वर्ष पहले एक सर्वे हुआ कि भाई जो पूरी ये शताब्दी थी, उसका सबसे बड़ा नायक कौन है भारतवर्ष का, जो मूल निवासी है। और उसके अंदर सबसे आगे जो स्थान आया वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का है। और वो इसलिए आया क्योंकि उन्होंने शिक्षा के बल पर कितनी डिग्रियां थी वो तो आप सब जानते ही हो, मैं यहाँ पर व्याख्या नहीं करूँगा। लेकिन दसियों बार से विदेशी डिग्री उन्होंने हासिल करी, बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करी। और उसके बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के लिए न्यौछावर कर दिया। उनको बैठे बैठे, क्योंकि जब आदमी पढ़ता है, अगर वो शारीरिक व्यायाम नहीं करता, तमाम तरह की जो है, हम भी जानते हैं कि बीमारियां लग जाती हैं। लेकिन समाज के लिए वो पढ़ते रहे, करते रहे, अपने बारे में नहीं सोचा। जब वो पढ़ाई कर रहे थे, उनके एक पुत्र का देहांत हो गया, उन्होंने उनकी भी वो नहीं करी। उन्होंने कहा कि भाई मेरे बच्चे न्यौछावर हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन आने वाले समय में गरीब समाज का एक एक बच्चा सुरक्षित रहना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ये बाबा साहब का ध्येय और संकल्प था। तो इसलिए आज हम एक ऐसी महान विभूति को यहाँ पर याद करने के लिए इकट्ठे हुए। और आप सबसे मैं आह्वान करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, जो संविधान में वो हमें अधिकार दे करके गए, वो बहुत बड़े अधिकार हैं। गरीब अमीर सबको वोट का बराबर का अधिकार उन्होंने दिया। जब अमेरिका में महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था, वो कहते हैं कि भाई हम सबसे जो पुराना है वो लोकतंत्र है। लेकिन वहां भी जब वोट का अधिकार नहीं था, उससे पहले भारतवर्ष में संविधान के माध्यम से आपको महिलाओं को वोट का अधिकार दिया। एक अर्थशास्त्री भी थे, समाज सुधारक भी थे, वो राजनीतिक शास्त्र का भी ज्ञान रखते थे, बैरिस्टर भी थे, वकालत भी उन्होंने करी। तो कौन सा ऐसा है? रिजर्व बैंक की स्थापना उन्हीं के रिकमेंडेशन से हुई, जिसके नोट आज रिजर्व बैंक जो नोट छापने का काम करता है, उसके ऊपर भी उन्होंने वो रिकमेंडेशन दी। और पूरी उन्होंने अर्थशास्त्र के ऊपर अपनी थीसिस लिखी। और इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि एक सूत्र में पूरा भारत किस तरीके से रहे, एक ऐसा संविधान को देख करके गए। तो मैं तो सभी साथियों से यही विनती और प्रार्थना करूंगा कि आज उसी रास्ते पर, गरीब कल्याण के रास्ते पर चलते हुए भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उन्हीं संत महापुरुषों के, बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। इसलिए हमें ये संदेश घर घर तक पहुंचाने का काम करना है। आज यहाँ पर सिरसा के करीबन हर गांव से गरीब समाज का व्यक्ति यहाँ पर पहुंचा है। और गरीब की कहते हैं कि कोई जात नहीं होती, तो गरीब गरीब होता है, चाहे वो कहीं भी हो। तो यहाँ पर गरीब समाज बैठा है। मैं सबसे यही अनुरोध और प्रार्थना करूंगा कि बाबा साहब का वो संदेश जो उन्होंने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, तो आज बाबा साहब ने जो शिक्षा की कल्पना करी थी, आज वैसी शिक्षा आने वाले समय में इस भारतवर्ष के 140 करोड़ लोगों में से जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन हर बच्चे को वो शिक्षा मिले, ये नरेंद्र मोदी जी की सोच है। आने वाले समय में जो संत महापुरुष कहते थे
कि भाई ऐसा हम राज चाहते हैं जहां सब बराबरी से रहे, जहां सबको अन्न मिले। 80 करोड़ लोगों को राशन देने का काम इस सरकार ने किया है। हर व्यक्ति के खाते में सीधा पैसा पहुंचे, सरकारी योजनाओं का लाभ वो खाते खुला करके जनधन के माध्यम से किया है। भ्रष्टाचार वो सबसे बड़ा गरीब समाज का जो है दुश्मन है, उसको, उस गरीब समाज के उस दुश्मन को भी मैं समझता हूं कि खत्म करने की उनकी कोशिश है कि किस तरीके से भ्रष्टाचार पे अंकुश लगा करके सीधा पैसा आपके खातों में पहुंचे, आपके सशक्तिकरण के लिए पहुंचे, आपके विकास के लिए पहुंचे, आपकी ताकत बढ़ाने के लिए पहुंचे। और जो 5 तीर्थ थे बाबा साहब ने जहां पढ़ाई करी, जहां उन्होंने अपना शरीर त्यागा, जहां उन्होंने लाखों लोगों के साथ बुद्ध धर्म की दीक्षा ली, ऐसे तमाम जो 5 जगह थी उनको 5 बाबा साहब के तीर्थों के रूप में स्थापित करने का काम किया। तो साथियों, आज समय नहीं कि हम किसी दूसरी पार्टी की निंदा करें। सब जानते हैं कि किसने इस दलित वोट बैंक को, इस शोषित पीड़ित गरीब समाज को किस तरीके से उसका शोषण किया और किस तरीके से वर्तमान सरकार उस एजेंडे को आगे लेकर के बढ़ रही है जो बाबा साहब की सोच थी। इसलिए शिक्षा भी अच्छे बच्चों को दिलाए और संगठित होकर के, क्योंकि जब तक हम संगठित नहीं होंगे तो साथियों संघर्ष भी नहीं हो सकता, और जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे तब तक आपके छीने गए अधिकार वो आपको नहीं मिलेंगे। बाबा साहब ने कहा था कि छीने गए अधिकार अपहरणकर्ता से भीख मांगने से नहीं मिलते, उनके लिए संघर्ष की आवश्यकता होती है। इसलिए संघर्ष करें। बकरा ही बलि के काम आता है, शेर कदापि नहीं। तो शेर बन करके हमें पूरी मजबूती से इस गरीब समाज की, इस देश की लड़ाई को लड़ना है। लड़ना नहीं, जीतना है। और बाबा साहब के ऊपर बहुत तरह के लोग कई बार बातें कर देते हैं कि जी उन्होंने तो सिर्फ गरीबों के बारे में सोचा। अरे जो संविधान व्यक्ति दे गया, इतने महापुरुष, वो संविधान तो देश का था, उसमें जो अधिकार आपको मिले, महिलाओं के लिए अधिकार दिए तो वो सबके लिए किए। और बाबा साहब कहते थे कि मैं सबसे पहले और सबसे आखिरी में मैं भारतीय हूँ। तो भारतीय जो राष्ट्रवाद उनके अंदर था, जो देश के प्रति प्रेम था, मैं समझता हूं कि उसी भावना के साथ हम सब लोगों को मिलकर के मोदी जी के नेतृत्व में 2047 में विकसित भारत की लड़ाई लड़नी है। और जब तक एक एक भारतवासी, गरीब, अमीर, किसान, मजदूर, खेत में, खलियान में, हमारे शहरों में, गांव में, जब तक वो अपनी भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर लेता तब तक ये देश विकसित नहीं हो सकता है। इसलिए समान अवसर हर व्यक्ति तक पहुंचे, ये हम सब लोगों का और सरकार का भी ध्येय होना चाहिए, और सरकार का ध्येय है।